Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and doing absolutely great. So welcome to BioBlessing. In this video, I'll be telling the important topics for NEET and boards from this chapter, which is ecosystem. So let's start. Before starting the video, I hope you all are fine, you all are happy, healthy and safe. And कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कीजिए. I'll try to help you out. एंड कोई भी और वीडियो में अगर आपको कोई और वीडियो आपको चाहिए तो आई विल मेक दैट ऑल्सो. सो प्लीज़ कॉमेंट आउट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है. सो बेसिकली इस चैप्टर में थोड़ा छोटा सा चैप्टर है तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी थोड़ी सी हैं. ठीक है. तो आपको क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है. बट इफ़ आई एम टेलिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ वही पढ़ के जाना है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकता है. बट पूरा चैप्टर पढ़ के जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा चैप्टर पढ़ के जाओगे तो 100% गारंटी होगी इन टॉपिक्स में से आएंगे, चांसेस ज़्यादा होंगे. बट जो थोड़े बहुत भी चांसेस हैं, आपको क्या करना है, 100% चीज़ें पढ़ के जानी है ना, तो इसलिए आपको पूरा चैप्टर खुद से पढ़ना है. ठीक है. पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए. सो अभी देखो, इसमें ना आपको पता होना चाहिए पहले टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं. 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैन मेड. ठीक है. नेचुरल एंड मैन मेड. उसमें से आपको पता होना चाहिए कि फिर टेरेस्ट्रियल होता है और एक्वेटिक होता है. ये तुम्हें पता ही है कि इकोसिस्टम 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैन मेड. देन मैन मेड में यू हैव टोटल यू हैव टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक नेचुरल वाले में. ठीक है. तो उसमें तो इस वाले पेज में उतना ही था. यहाँ पर आपको स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको. ठीक है. ये आपके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस में आता है इकोसिस्टम के. कंपोनेंट्स क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए इकोसिस्टम के. लेट मी इंक्रीज द ब्राइटनेस. ठीक है. सो यहाँ देखो क्या आपके कंपोनेंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए. प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल. इन्हीं टॉपिक्स में हम आगे चैप्टर कंप्लीट करेंगे. देन डू रीड दिस पैराग्राफ. इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप देख लेना. मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए कि इसमें लिखा क्या है. राइट. तो जैसे कि मैंने बोला कि आप पहले प्रोडक्टिविटी पढ़ोगे, फिर डिकम्पोजिशन पढ़ोगे, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल. हियर वी कैन स्टार्ट विद प्रोडक्टिविटी. हाँ, पहली पढ़ेंगे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो प्रोडक्टिविटी होती क्या है. सी, जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है, आई एम सॉरी बीच बीच में इसकी ब्राइटनेस कम हो रही है. सो प्रोडक्टिविटी क्या होती है आप सबको पता होगा. डिफरेंट टाइप्स की होती है. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है ना. तो अब जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होता है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट्स प्रोड्यूसर्स. जो प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट, ठीक है, प्लांट्स एंड प्रोड्यूसर्स, वो जो बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सेकेंडरी मतलब रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय द कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. आई यू गेटिंग मी. तो देखो यहाँ प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी का तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास का प्रोडक्शन जो हो रहा है उसकी रेट को हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं. इसकी यूनिट भी आपको पता होना चाहिए हम किस टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं. देन जीपीपी क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आपको पता होना चाहिए. फिर एनपीपी क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आपको पता होना चाहिए. तो ये इनकी फुल फॉर्म और ये क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए. अगर मैं आपको बताऊँ तो जीपीवी मतलब जो टोटल, ओके सॉरी, यस अब फ्रेम सही है. हाँ, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब टोटल बायोमास फॉर्मेशन वाला प्लांट्स, जो टोटल बायोमास प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जीपीपी. और एनपीपी मतलब जो टोटल प्रोडक्शन वो कर रहे हैं उसमें से उनका जो रेस्पिरेटरी लॉस हो जा रहा है उसके बाद जो बच रहा है उसको हम बोल रहे हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेट इसलिए क्योंकि ये फिर नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इसी को प्लांट्स वो खाएंगे ना. जैसे कि प्लांट, डियर ने प्लांट को खाया तो उनको जो मिल रहा है वो एनपीपी मिलता है, क्योंकि अब प्लांट्स ने जो बनाया था उनमें से उसने रेस्पिरेटरी लॉस निकाल दिया और फिर जो बचा था वो उन पर रहेगा. तो वो उनकी डियर ने लाइट से खा लिया तो वो एनपीपी खाते हैं, तो उनको वो प्रोडक्टिविटी मिलती है. सो इट इज़ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. आपको तब मिलती है जब आप क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देते हो. ठीक है. तो ये सब्ट्रैक्ट द रेस्पिरेटरी लॉस फ्रॉम द क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड देन यू गेट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ठीक है. ओके. अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्शन होता है बायोमास का, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन जो प्लांट्स करते हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर्स करते हैं. वहीं सेकेंडरी प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्टिविटी होती है बायोमास की रेट जो कंज्यूमर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. सो रेट ऑफ
बायोमास प्रोडक्शन, पर्टिकुलर बायोमास का प्रोडक्शन, उसका रेट जो कौन कर रहे हैं, कंज्यूमर्स कर रहे हैं। तो ओनली डिफरेंस इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, सेकेंडरी में वो कंज्यूमर्स होते हैं। आपको पता होगा प्रोड्यूसर्स मतलब जो चीज़ें प्रोड्यूस करता है जैसे कि प्लांट्स, और कंज्यूमर जो उनको कंज्यूम करता है। इतना सबको पता है, ठीक है। ओके, तो इसमें इतना ही था, आपको ये याद करना है। ओके, तो इसमें ना आपको ये बताना चाहिए कि जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है पूरे बायोस्फीयर का वो अराउंड 170 बिलियन टन्स है, ठीक है, पूरे सरफेस का, ठीक है, विच इज़ द ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी ओशंस की कुछ बात की गई है, बोल रहे हैं कि जो ओशंस हैं वो 70% एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, बट उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ 55 बिलियन टन्स है, जो अराउंड लाइक आपका बहुत कम एरिया, लाइक 33 समथिंग ऐसा आपका करा। अब देखो 170 बिलियन टन टोटल से, मतलब 170 बिलियन टन्स टोटल आपकी प्रोडक्टिविटी है, फिर इतना आपका ऑर्गेनिक वेट है, ड्राई वेट, उसमें से ओशंस दो एरिया पूरा 70% कवर कर रहे हैं, बट देखो इसका 70% वो प्रोडक्टिविटी नहीं ला पा रहे, है ना, 55 ही ला रहे हैं। 170 में से 55 इट इज़ अराउंड लेट्स से 33, मान लो इससे कम ही है 70% से, ठीक है। तो इट इज़ नॉट, अब देखना ये आप एक बार परसेंटेज निकाल देना कि 170 का 155 कितना होता है ना, उस हिसाब से आप बोलेंगे, बट कम है, बहुत कम है। ओके, नाउ लेट्स कम टू डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन तो आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करना, जब भी कोई चीज़ डेड ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं उनको डिकम्पोज किया जाता है, उस वो डिकम्पोजर्स करते हैं। इसमें टर्म आपको पता होना चाहिए, डेट्राइटस क्या होती है, डेट्रीवोर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। इन्हीं में फर्दर जाके हम फ्रेगमेंटेशन पढ़ते हैं, लीचिंग पढ़ते हैं, कैटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। कैसे याद रखोगे, ऐसे FLCHM, विच इज़ फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। इन तीनों मतलब इन पाँचों के बारे में आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस वाइज, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके क्या फंक्शंस हैं। ओके, तो ये आपका काम है कि आप इसे पढ़ो, अच्छे से समझो, बिकॉज ये आता है। ओके, जैसे कि अर्थवॉर्म जो होता है ना आपके डेट्राइटस को तोड़ता है, तो जो वो तोड़ते हैं ना उन्हीं को हम डेट्राइवोर्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना को ही हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। पहला फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है। दूसरा है लीचिंग, फॉलोड बाय कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। इनकी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। एंड ह्यूमस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस, पता होना चाहिए, ह्यूमिफिकेशन में आता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इसको भी रीड करना अच्छे से आपको। देन हम एनर्जी फ्लो में आते हैं, ठीक है। एनर्जी फ्लो क्या कहता है, बिफोर कमिंग टू एनर्जी फ्लो मैं आपको थोड़ा ह्यूमस के बारे में बताना चाहती हूँ, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक ह्यूमस जो एसिडिक भी होता है, ठीक है, याद रखना वो एसिडिक होता है, एमॉर्फस होता है, ठीक है। एमॉर्फस मतलब उसका शेप फिक्स नहीं होता, वो माइक्रोबियल एक्शंस के रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। और इट इज़ काइंड ऑफ अ रिजर्वर फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का रिजर्वर, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। एंड इट इज़ डार्क इन कलर, ठीक है। तो ह्यूमस किस में कन्वर्ट होता है, जब ह्यूमस सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है, उसी को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, उसी को मिनरलाइजेशन कहते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। एंड यू मस्ट बी नोइंग कि जो फंजाई आपके हैं वो मेजर डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। एंड वो कहाँ किन इलाकों में ग्रो करते हैं, आपको पता होगा हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट में ग्रो करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। एंड डिकम्पोजिशन होने के लिए, जो आपका पुराना टॉपिक था डिकम्पोजिशन, उसमें होने के लिए ना आपकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपके सॉइल में मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। एंड एरोबिक कंडीशन होनी चाहिए, है ना, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन होना चाहिए, एंड टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो इसका मतलब आपका ड्राई एरिया, ठीक है, आपका लो टेम्परेचर वाला एरिया, आपका एनएरोबिक कंडीशन वाला एरिया, वहाँ पर डिकम्पोजर आपको मिलने नहीं वाले, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई मेरा इलाका, मेरी सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए, मेरा टेम्परेचर काफ़ी हाई होना चाहिए, वहाँ पर ऑक्सीजन होना चाहिए, वहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन काइंड ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका डिकम्पोजिशन होने वाला है। दिस इज़ कंडीशन फॉर डिकम्पोजिशन। अलॉन्ग विद दैट जो क्वालिटी होती है आपकी डेट्राइटस की, है ना, डेट्राइटस की क्वालिटी भी अफेक्ट करती है आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कितना होगा, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए।
लेट्स स्टार्ट विद एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में आपको PAR का फॉर्म पता होना चाहिए, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ को पढ़ना है। प्रोड्यूसर्स क्या होता है, प्रोड्यूसर में बताया गया है, डिकम्पोजर्स क्या में बताया गया है, ठीक है। और तो जो आपकी डेट्राइटस की फूड चेन है, फूड वेब होती है, उसमें जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है वहाँ से बिगनिंग उनकी स्टार्ट होती है, ठीक है। कंज्यूमर्स, देन हर्बीवोर्स क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, दिस इज अ फूड चेन। पता ही होगा आपको, गोट ग्रास को कौन खाता है, गोट खाती है, गोट कौन खाता है, मैन खाते हैं। तो ग्रास जो है प्रोड्यूसर है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग दैम, सेकेंडरी कंज्यूमर बिकॉज हम कंज्यूमर को ही खा रहे हैं तो हम सेकेंडरी कंज्यूमर हुए, ठीक है। GFC क्या है, GFC इज ग्रेजिंग फूड चेन, आपको पता होनी चाहिए। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर आपको पता होना चाहिए। डेट्राइटस फूड चेन भी आपको आ सकती है। डेट्राइटस फूड चेन क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, जहाँ पर वहाँ पर डिकम्पोजर्स होते हैं, वो उसको डिकम्पोज कर रहे होते हैं। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फूड वेब क्या होती है, फूड चेन हमें पता है, फूड वेब भी पता हो, जब इंटरलिंक्ड हो जाती है बहुत सारी फूड चेन, जब इंटरकनेक्शन का होता है, ये नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन को ही हम फूड वेब कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम्पल्स बोर्ड्स में आ सकते हैं एंड आते हैं कि फूड चेन बनाओ या फिर एक फूड वेब बनाओ जो बहुत मतलब प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, जेन्युइन होनी चाहिए, आप कुछ बना रहे हो तरीके से, ठीक है। देन ट्रॉफिक लेवल्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि कैसे एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, ठीक है। देन दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम, राइट। आपको दिख रहा है कैसे प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खा रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड देन टर्शियरी कंज्यूमर्स इन पे फीड हो रहे हैं, राइट। सो उनके यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, फिर सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड दिस इज द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। लेट्स से प्लांट्स को किसी हर्बीवोर ने खाया, उसको एक कार्निवोर ने खाया। कार्निवोर को कौन खाएगा, टॉप कार्निवोर लाइक मैन, लाइन। लेट्स से एग्जाम्पल लेते हैं, हमने ग्रासेस, हमारी ग्रास को किसने खाया, लेट्स से ग्रास हॉपर ने खाया। ग्रास हॉपर को किसने खा लिया, ग्रास हॉपर को लेट्स से किसी बर्ड ने खा लिया, बर्ड को किसने खाया, लाइन ने खा लिया, ठीक है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि विथ ईच ट्रॉफिक लेवल एनर्जी फ्लो का लॉ कि 10% एनर्जी फ्लो होती है, आपको पता होगा कि ये यूनी डायरेक्शनल होती है, ठीक है। नीचे तो नहीं आ सकते ना, ऊपर को ही जाते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। हम बोला गया कि ईच ट्रॉफिक लेवल हैज़ अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। 10% लॉ भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एंड देन ये आप देख सकते हैं एनर्जी फ्लो, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में कैसे एनर्जी फ्लो हो रहा है। नाउ इकोलॉजिकल पिरामिड्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इसमें। आपको पता होगा डिफरेंट आपके इकोलॉजिकल पिरामिड्स दिए गए हैं, लाइक पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो आपको पता होगा ये सारे अपराइट एक्सेप्ट दिस विच इज़ इन्वर्टेड। ये कौन सा है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये बनाने को आ सकता है बोर्ड्स में, तो आपको ये पढ़ के जाना है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना एंड ये बनाने भी आपको आने चाहिए, ठीक। ये क्वेश्चन नीट में आता है एंड बोर्ड्स में भी आता है कि कैसे यहाँ पर एनर्जी आपको दिख रही है, 10% लॉ फॉलो होते दिख रहा है कि 10,000 जूल यहाँ सबसे नीचे है, राइट। मैं क्या बता रही थी कि 10,000 जूल्स है, ठीक है। फिर यहाँ से 1,000 और फिर 100 फिर 10, तो कैसे 10% एनर्जी फ्लो कर रही है प्राइमरी कंज्यूमर से, प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी कंज्यूमर्स। सी वन थिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इतनी है आपकी प्रोड्यूसर्स के पास, सेकेंडरी कंज्यूमर कितनी हुई, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 100 इंटू, लाइक आपको परसेंटेज निकाल के उस तरीके से करना है कि 10% आप एनर्जी फ्लो करवा रहे हो, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऑल्सो यहाँ पर आपको लिखा है कि जो पिरामिड ऑफ बायोमास है सी में, वो जनरली इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड क्यों होता है, बिकॉज आपको पता होगा कि जो फिशेस का बायोमास है फिशेस का, ठीक है, इट फार एक्सीड्स दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। तो मतलब लेट्स यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर आपके फाइटोप्लैंक्टन्स एंड फिशेस है, तो ऑब्वियसली जो बायोमास है फिशेस का, इट इज़ एक्सीडिंग दैट ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स, तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पर आपको इन्वर्टेड दिखता है। ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, क्योंकि एनर्जी नीचे को फ्लो थोड़ा ना होगी, इट कैन नेवर बी इन्वर्टेड, इट इज़ ऑलवेज अपराइट इन दिस डायरेक्शन, राइट। Then you have ecological succession. I'm not sure if this is in your syllabus or not, but अगर है तो आप प्लीज़ इसको पढ़ लेना, ठीक है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है, हाइड्राक
सक्सेशन, पाइनियर स्पीशीज़ क्या होती है, आप एक बार इसको रीडिंग कर लेना. नाइट्रोजन साइक्लिंग ऑल्सो इफ़ इट इज़ देयर इन योर सिलेबस बिकॉज आई एम नॉट श्योर. एंड या फिर ये आई थिंक है इकोसिस्टम सर्विसेज, कि कैसे इकोसिस्टम हमें सर्विस लाइक प्रोवाइड करता है, हाउ इट इज़. एंड एक रॉबर्ट आपके एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, उन्होंने बेसिकली एक टैग लगा दिया था कि हमें $33 ट्रिलियन ईयर हमको इतना, लाइक रिसर्चर्स ने बेसिकली दे हैव पुट अ काइंड ऑफ लाइक अ टैग, एवरेज टैग, ठीक है, कि इतना हमें इकोलॉजिकल सक्सेशन, लाइक इतना इकोसिस्टम सर्विस मिलती है, ठीक है. सो या आई मीन दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट रीडिंग करनी है आपको, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए. एंड आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर एंड नाउ यू नो हाउ यू हैव टू स्टडी, क्या नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ना है, किस पे ज़्यादा ध्यान लगाना है, ठीक है. एंड विद दिस आई एम साइनिंग आउट. एंड या इस चैप्टर में इतना कुछ था नहीं, तो जितना था मैंने थोड़ा बहुत बता दिया इम्पॉर्टेंट. एंड ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ डिटेल्ड वीडियो लेक्चर, दिस इज़ जस्ट अ important topic session वाला kind of video. So I hope you all are fine and आप अच्छे से पढ़ेंगे. अगर आपने चैप्टर फिर भी नहीं पढ़ा, tell me, I'll teach you. and वैसे भी अगर आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, no worries, but पढ़ना है. at the end what matters is आप पढ़ रहे हो अच्छे से एंड चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है. बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड्स में आते हैं, नीट में आते हैं. PYQs करना है आपको, चाहे वो बोर्ड्स के हों या फिर आपको नीट के हैं. एंड या थैंक यू सो मच. मे गॉड ब्लेस यू.